गाइस इस वक्त हमें यहाँ के ऑनर विराट के ऑनर जिनसे मिलना लिटरली आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत खुशी होती है उनसे बात करके, क्योंकि उनकी बातें, उनका जो व्यवहार है, जो सपोर्ट है, वो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो डायरेक्ट उनसे ही मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। तो पवन सर जी, एक चीज मैं बताती हूँ, विराट जो है ना, लिटरली प्रोडक्ट जो आप अपने पास रख रहे हैं काफी बेहतरीन है, बहुत ही सस्ते दर पे। दूसरी बात ये है कि आप जो ये रहना खाना फ्री दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, सूरत में काफी लोग दे रहे हैं, तो ये आपने भी रखा, तो आपके मन में क्या बात आई, किस सोच से आपने ये जो है फ्री का रखा? देखो मैडम, हमने वीडियो काफ़ी बनाए, उसके बाद में कस्टमर आए, कस्टमरों को दिक्कत यहाँ तक आई कि लोगों को मतलब क्या होता है कि खाना सही टाइम पे मिल नहीं पाता है, फिर प्लस रहने की जगह नहीं मिलती। कोई कस्टमर आता है सुबह, अगर अपना शॉप 8:30 बजे से, जैसे 7 बजे से शुरू हो जाता है, तो 8:30 बजे कोई भी कस्टमर आता है, आने के बाद में वो सोचता है भैया अपन गाँव से कहीं से, जैसे देश से आता है या परदेश कहीं से भी आता है, तो वो सोचता है भाई पहले नहा लूँ या कम से कम आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, तो उनको रहने के लिए 1-2 घंटे के लिए कोई होटल देता है नहीं, और उनको पर हाथों हाथ उनको निकलना होता है। शाम की बस होती है या ट्रेन होती है या फ्लाइट होती है, तो वो सोचते हैं कि भैया अपने को आधा 2 घंटे का काम है तो रुकना है, तो हम सोचते हैं भैया बाहर कहाँ जाएंगे, होटल मिलती नहीं है, तो उस वजह से हमने, और होटल में भी पूरे दिन का रेंट जो है वो पे करना पड़ जाता है। कस्टमर को क्या जो चार्जेस लगते हैं ना, जो 1500-2000 रुपये लगता है पर रूम का लगता है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है। तो कस्टमर आते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं, माल पर पसंद करते हैं, उसके बाद में जो भी सेलेक्टेड डिज़ाइने हैं वो लेके जाते हैं, बेच के आते हैं, और वही खुद सामने से फ़ोन करते हैं, भैया पिछली बार जैसे आपने सेवा का मौका दिया है, आपकी बार आपको मेरे को माल भी लेना है, प्लस 2 कस्टमर और मैं साथ में लेके आ रहा हूँ, तो उनको भी रुकने का सुविधा करना है आपको। तो उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ों को देख के उस हिसाब से हमने और ट्रेंड के अंदर में चेंज करके लाए, नए प्रोडक्ट्स आए, नए डिज़ाइंस आए, प्लस कुर्तियों के अंदर में डिज़ाइंस आई है, ड्रेस के अंदर में जैसे रमजान ईद के हिसाब से भी ग्राहकी चलने वाली है, जैसे शादी ब्याह के अंदर में जो नया कलेक्शन चलने वाला है, वो सारी चीज़ें कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सब पहले से तैयारी हो गई है। तो मतलब जो कस्टमर आएंगे, जो चीज़ मतलब उनकी सोच है, जो ख्वाहिश है, जो मतलब सपने हैं उनके कि भाई हमें सूरत जाना है एक बेहतरीन कंपनी तक, तो लिटरली आज जो वो वीडियो देख रहे हैं वो पूरा होने वाला है उनका 100%। अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि आप जो है कस्टमर की तरफ से मतलब कितना सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या उनको बेनिफिट हो सकता है? देखो कस्टमर तो क्या है, खाली सूरत अगर आता है, अगर उसने अगर मेरे पे विश्वास कर लिया है, तो उनको ये देखना है कि ये जो फैक्ट्री है या फैक्ट्री आउटलेट है या विराट सिल्क मिल्स है, वो उनको एक सोचना है वो उनका है, प्लस उनका चाहे वो घर पे बिजनेस कर रहे हैं या फेरी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, शॉप है या वो अपना शोरूम है, तो वो हमारा रहेगा। इस तरीके से हम उससे डील करेंगे जी, मतलब पूरा सपोर्ट आप करेंगे। या उनकी कोई भी शॉप हो या घर से कर रहे हो तो वो अपना समझ के करें। विराट सिल्क मिल्क उनका ही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, इतनी बड़ी बात। यानी ये फैक्ट्री आउटलेट सिर्फ एक फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, बल्कि आपकी खुद की एक कंपनी, जहां से जुड़कर आपका भविष्य जो है पूरे तरीके से चेंज होने वाला है। तो सर जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, आपके प्रोडक्ट काफी सस्ते हैं, तो उसका क्या कारण है? देखो मैडम, लोग क्या है 200, 500, 300 पीसेस, मतलब जैसे 50 डिज़ाइन बनाते होंगे, तो उनको क्या है, हमारे पास क्या बल्क में कोई भी कपड़ा बनता है, समझ लो अगर 1000 कस्टमर को अगर डिज़ाइनें चाहिए, तो 1000 कस्टमर के हिसाब से 1000 साड़ी बनती होगी, तो पर डिज़ाइन के अंदर में अगर एक कलर के अंदर 1000 पीस रहेगा, तो सोच लो 4000 पीस रहेगा। तो क्वांटिटी आप सोचो, प्रिंटेड के अंदर में मेरे पास 2000 से 3000 वेराइटियाँ है, वर्क के अंदर में, प्रिंटेड के अंदर में, कॉटन्स के अंदर में, सिल्क के अंदर में, जितना भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर में डिज़ाइनें काफ़ी होती है, क्वांटिटी में बनते हैं आपके पास। तो उसके अंदर क्या है, कोई भी कस्टमर आज नॉर्मल से नॉर्मल आप कहीं जाते हो, समझ लो एक्सपेंसिस, कोई भी अपन अगर 10 लोग कहीं जा रहे हैं, तो अपन अगर गाड़ी का खर्चा देते हैं या जैसे ट्रेन से जाते पर एक पर्सन को 500 रुपया लगता है, अगर 500 किलोमीटर भी जाना हो, अगर अपन गाड़ी लेके जाते पर्सनली और 10 लोग बैठ के जाएंगे तो सस्ता पड़ना। वैसा ही साड़ी का बिजनेस है या कोई भी चीज़ है, जैसा जितना बल्क में लोगे उतना ही बेनिफिट उसको होने वाला है। जैसे आज हम लोग 1000 पीस बनवाते हैं, तो 1000 पीस की थैलियाँ मंगवाएंगे, या जैसे किसी को तो क्या 10 रुपया का भी फर्क पड़ता है, तो 1000 पीस के पीछे 10,000 का फर्क पड़ता है। तो वो ये सोचो बल्क का फायदा किसको होने वाला, कस्टमर को फायदा होने वाला है। उसी हिसाब से हम लोग भी फायदा, जो हम जितना क्वांटिटी बनवाते उसी सामने कस्टमर को फायदा देते हैं। क्या बात है, यानी कि एक चीज है, फैक्ट्री से जुड़ने से इतना सारा बेनिफिट होता है, तो आप कहीं और मतलब वीडियो इतने देखते हैं तो कहीं और जाके कंफ्यूज क्यों होते हैं? अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आप रहना खाना फ्री दे रहे, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे रहे, तो कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो जरूरी वो आपके पास खरीदी करे?
देखो ऐसा ऐसा कोई pressure ऐसा है? कोई जरूरी नहीं। कस्टमर तो मेन क्या होता है, भगवान का रूप होता है। कस्टमर अगर आता है वो प्रोडक्ट देखना चाहे तो प्रोडक्ट पहले देखना चाहिए कि भैया कौन सा कपड़ा किस रेंज का है, कौन सी डिजाइन कैसा बना हुआ है, कितना जी। मीटर का वर्क आता है, कितने मीटर का बॉर्डर लगता है, मटेरियल कौन सा है। क्योंकि प्रिंटेड के अंदर ऐसा मैडम, अगर 100 रुपये का साड़ी बनता है तो वो देखो कस्टमर वो नहीं समझता, वो खाली प्रिंट देखता है, वो उसको जी। प्रिंट नहीं देखना चाहिए, मटेरियल देखना Material चाहिए। देखना जो चीज़ चाहिए। 150 रुपये में है उसका फैब्रिक्स क्या है। जी। जैसे कस्टमर क्या बोलता है, क्लॉथ बोलता है, कोई बोलता है जैसे महाराष्ट्र के अंदर में कपड़ा बोलते हैं, कहीं पे तुन्नी बोलते हैं, आंध्रा तमिलनाडु, सबका मतलब फैब्रिक को जो अलग-अलग, बोलना होता है। जैसे हाँ, इंग्लिश में language फैब्रिक अलग हो बोला जाती है, जाता हाँ। है, उस हिसाब से हम कस्टमर को समझाते भैया पहले फैब्रिक देखो, क्वालिटी देखो, डिज़ाइन देखो। फिर डिज़ाइन अगर देखता है तो कपड़ा नहीं देख पाता है। कपड़ा अगर अच्छा होगा तो उसमें क्या है, जो क्वालिटी बनती है, जो गैपनेस बनता है कपड़े के अंदर में, जिसको पता होता है कि भैया ये साड़ी वेटलेस साड़ी है, उसके अंदर में अच्छा मिल में प्रोडक्शन कराओगे जी। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि ये कपड़ा जो है 100 रुपये की साड़ी में लेके गया था, उसके अंदर में 200 रुपये का कपड़ा लेके गया था, उसके अंदर में दोनों में कंपेरिजन करोगे ना तो डिज़ाइन के कलर पता में चलेगा। में भी फर्क पड़ेगा और 100 रुपये की साड़ी में डलनेस भी आपको जी। मालूम पड़ेगी। तो जैसे मार्केट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, मार्केट में क्या है कि 30 रुपए 35 रुपए में साड़ियाँ मिल रही, वो क्या है? देखो मैडम, एक तो आपको बता दूं, जितने भी सूरत के अंदर में आज मेरे को भी बोलते लोग के 35 वाला वीडियो बनाओ, मैं तो नहीं बनाता। कस्टमर बोलता 45 रुपये से साड़ी एक लोग दे रहे हैं, लेकिन वो क्या एक बार जाते हैं फिर वो कस्टमर वहाँ पे उनका मूड खराब हो जाता है। 35 रुपये में 40 रुपये में क्या देंगे, आज मास है या रुमाल है या जो भी आप यही भी रुमाल समझते ही हैं। आती है, हाँ जी। वो भी प्रॉपर अच्छी नहीं आती, हाँ उसके जी, भी 50-60 रुपए लगते तो हैं। वो चीज़ अगर उसमें ध्यान में रखते हैं, अगर 35 रुपये का साड़ी दे रहा है तो पुरानी कटी फटी सेकंड या धुली हुई साड़ी आती है। मेरे पास में जो भी मैं साड़ी बेचता हूँ 65 रुपये से अगर रेंज लेते हो तो हम कस्टमर को क्या होता है कि एक सैंपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर को देखो, कोई कस्टमर लेके जाता है ना वो बेचता भी नहीं है और कोई लेता भी नहीं। एक शॉप खोलता है नया तो वो सोचता है भाई 100 रुपये से अपन कस्टमर को दिखाएंगे तो वो 2 वैरायटी लेगा ज़्यादा, तो वो क्या है एक बार लेके जाएगा, लेकिन दूसरी बार आएगा ना तो वो प्लस पॉइंट क्या होता है उसका कि फैंसी डिज़ाइन जितना बिकता है उतना सस्ता कपड़ा नहीं। क्योंकि देने लेने में क्या होता है कि भैया एक साड़ी यहाँ दी, वहाँ से वापस रिटर्न आएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, उससे अच्छा सेलेक्टेड पीस लेके जाएगा ना तो कस्टमर क्या है रिक्वायरमेंट होता है, भैया पिछली बार आपने जो साड़ी मेरे को 300 वाली 500 वाली 1000 वाली दी है तो और भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उस टाइप की डिज़ाइन हमको दो, तो हम लोग उस हिसाब से। तो मतलब आप ये भरोसा रखते हैं कि क्वालिटी और वैरायटी पे ज्यादा आप ध्यान देते हैं, हाँ जी, तो ये बिजनेस अच्छे से चल पाता क्योंकि है। कोई भी आज देखो फैशन का दौर है तो फैशनेबल साड़ियाँ लेके जाएगा तो ही बिजनेस चलना है। आज अगर देखो 100 रुपये में आपको ही पता है, अगर 10 रुपये मीटर का कपड़ा भी लेते हो साड़ी का तो भी 60 रुपये आता है। प्रिंटिंग अगर 15 रुपये मीटर से करवाते हो, कोई अच्छे मिल में करवाता है तो उस हिसाब से आपको पता होता है कि भाई क्या आने वाला है, वो भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जैसे गाइज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने स्पेशली ये सारे सवाल सर से इसलिए किए ताकि आप जान सके कि एक फैक्ट्री आउटलेट से जुड़ने के फायदे क्या है, राज क्या है और आपको मुनाफा कैसे हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को आपने दी। नमस्कार जी मैडम।